आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना रियासत पूरे मुल्क के लिए तरक्की का रोल मॉडल, मरकज़ रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रही है। वज़ीर आला KCR ने रियासत की यौम तासीस तकरीब से किया खिताब। रियासत की 2 खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए के चेक से यौम तासीस तकरीब में वज़ीर आला KCR ने हवाले किए। रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दफातर में यौम तासीस तेलंगाना का एहतमाम, सियासी जदोजहद को जारी रखने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया का मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायजा। ड्रग्स की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस 2 नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार, SOT माधवपुर और राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिका हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के असम्बली याकुतपुरा के संतोष नगर डिवीज़न के इलाके नेहरू नगर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की और हिदायत भी जारी की। इस मौके पर उनके हमरा संतोष नगर डिवीज़न मजलिसी कॉरपोरेटर के अलावा सरगम मजलिसी कारकुन और GHMC अहदेदार भी मौजूद थे। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर 32 नए जुडिशियल और रेवेन्यू अजला का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में एक तकरीब हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में ऑनरेबल जस्टिस NV रमना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। अलावाजी इस मौके पर रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर खिताब भी किया। वाज़ेह है कि 32 नए जुडिशियल और रेवेन्यू अजला को लॉन्च किया गया है। థ్యాంక్ యూ సార్. NV రమణ గారు ఇదే హైకోర్టులో పనిచేసినటువంటి ఈ గడ్డ మీద నడియాడినటువంటి మన బిడ్డ కాబట్టి నేను వారిని కోరినప్పుడు వారు ఎంతో పెద్ద మనసుతో చొరవ తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మన హైకోర్టు జడ్జీల సంఖ్య పెంచడం, వెనువెంటనే నియామకాలు కూడా చేపట్టడం, ఒక పటిష్టమైనటువంటి హైకోర్టుగా మనం ఈరోజు రూపుదిద్దుకున్నాం. దాని తదనంతరం
లోయర్ జ్యుడిషియరీలో ఉండాల్సిన న్యాయాధికారులు, ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, తెలంగాణ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్, ఇతర రిజిస్ట్రార్స్, తెలంగాణ న్యాయశాఖ కార్యదర్శి, ఇతర విశిష్ట అతిథులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, సోదరీమణులారా, वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना तरक्की के मामले में मुल्क भर की दीगर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब जो सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद की गई थी, इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने मज़कूरा बात कही। नाज़रीन-ए-गिरामी, तेलंगाना यौम तासीस की तक़रीब दीगर सियासी दफातर में भी मुनक़्क़िद की गई और इस सिलसिले में आइए देखते हैं तफसीली खबर और उसके साथ दीगर खबरें मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर बाग़ आमा में मुनक़्क़िदा तक़रीब में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की गैर BJP इक़्तिदार वाली रियासतों से ताउन करने की बजाय उसे नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए बग़ैर मरकज़ के ताउन के कई एक फ़लाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए मुल्क में मिसाली रियासत बनकर उभरी है। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत के 1 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने के इक़दाम करने के अलावा शोबे सेहत में गैर मामूली इक़दाम किए गए और किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जा रहा है। इस तक़रीब में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर भी मौजूद थे। Ladies and gentlemen are requested to arise for the flag hosting. There we have our Honorable Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao sir. Rashtriya salute, salami shastra. అన్ని రంగాలలో సాధించిన ప్రగతి పైన ఇటీవల కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలు కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాయి. అది చూసిన ఇతర రాష్ట్రాల వారు ఆశ్చర్యంతో ఇంత తక్కువ కాలంలో ఇంతటి అభివృద్ధి ఎలా సాధ్యమైందని ఆనందాశ్చర్యాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మనం అనతి కాలంలోనే అనితర సాధ్యమైన అభివృద్ధిని సాధించగలిగామంటే అందుకు సహకరించిన ప్రజలకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికార యంత్రాంగానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్రం ఏర్పడిన అతి కొద్ది కాలంలో అత్యంత అభివృద్ధిని సాధించి తెలంగాణలోని ప్రతి పౌరుని హృదయంలో గొప్ప స్థానాన్ని ప్రభుత్వం సంపాదించుకుంది. చిత్తశుద్ధి, నిబద్ధత, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం పట్ల ఎలలేని శ్రద్ధ, పాలనలో పారదర్శకత, నిర్ణయాలలో మానవీయ కోణంతో పాటు కార్యక్రమాలలో గట్టి పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ ఉండదు. అనతి కాలంలోనే తెలంగాణలో అద్భుతమైన సంపద సృష్టించబడింది. రాష్ట్రంలో భూముల ధరలు బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అభివృద్ధి, సంక్షేమం జోడెడ్లుగా సాగాలన్నది ప్రభుత్వ ఆశయం. అందుకు అనుగుణంగానే దేశంలో మరో రాష్ట్రంలో లేని విధంగా సంక్షేమ పథకాలను అమలుపరుస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. రాష్ట్రంలో ఈరోజు ప్రభుత్వ పథకం చేరని ఇల్లు లేదంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. వృద్ధాప్య పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హత వయస్సును 50 तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली निखत ज़रीन और शूटर ईशा सिंह को 2 करोड़ रुपए के चेक हवाले किए। वाज़ेह है कि निखत ज़रीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया था और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। To World Boxing Champion Ms. Nikhat Zareen. She started her career in 2009 at the age of 13 at Nizamabad. Won gold medal, recently concluded in IBA World Boxing Championship
2022 in the women's 50-52 weight category. There on your screens you see bouquet being presented and check worth 2 crores and a medal being presented by our Honorable Chief Minister of Telangana. दुख्तारान तेलंगाना को खेल की दुनिया में तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करने के लिए नगद इनामात से नवाजा जा रहा है, जिसमें निखत ज़रीन बॉक्सिंग चैंपियन और मिस ईशा शूटर शामिल हैं। On the screens you see cheerful Nikat Zareen. Thank you so much, Chief Minister, sir. टीआरएस रुकन खानसास कौंसल श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने हर तबके और हर शहरी की तरक्की को मुमकिन बनाने के साथ साथ रियासत में पुरअमन माहौल को बरकरार रखा है। ताहम अपोजिशन जमातें बीजेपी और कांग्रेस रियासती हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ है। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बी संजय ने बताया कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। ताहम मुस्तक़बिल में रियासत में बीजेपी इक़्तिदार हासिल करते हुए न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात को रोबे अमल लाएगी बल्कि रियासत को हकीकी तौर पर सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए वो काम किया है जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था। लेकिन ये बात बायस अफसोस है कि तेलंगाना की तश्कील से सिर्फ एक ही ख़ानदान को फ़ायदा हासिल हुआ, जबकि कांग्रेस ने रियासत के हर शहरी की तरक्की के लिए रियासत की तक़सीम अमल में लाई थी। इस मौके पर इंचार्ज रियासत एम टैगोर, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అమరవీరుల కోసం 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించగా కోరుతా ఉన్నాం దయచేసి. ఆ సౌండ్ బంద్ చేయ మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం పుట్టినరోజు ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సోనియా గాంధీ గారు మనకిచ్చిన కానుక. 60 ఏళ్లుగా తపన పడుతున్న మనల్ని చూసి ప్రేమతో ఇచ్చిన కానుక. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी ऑफिस में यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद गन पार्क पहुंचते हुए
तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेकर जान की कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों को खिराज पेश किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने आवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, जिसके खिलाफ TJS 6 जून को इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म करेगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम ऑफिस में भी यौम तासीस तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जहाँ रियासती सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम नरसिम्हलू ने कौमी परचम लहराया। 50 మంది తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రత్యేకించి ఎక్క యాదగిరి గారికి రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అనేది అనేక మంది త్యాగాల మీద పునాదుల మీద ఏర్పడ్డటువంటిది. ఈ పోరాటం అనేది ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మీకు ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజ్ ఇస్తాము, తెలంగాణ తప్ప ఏదైనా అడగచ్చు అన్నారు. మీకు కావాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైన రీజనల్ కమిటీ కూడా ఇస్తామన్నారు. ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా ప్రకటించినాం, మా పోరాటం ఆత్మగౌరవం కోసమే కానీ మీరు విధిల్చేటువంటి పైసల కోసం కాదు అని ఆ రోజు తేల్చి చెప్పినాం. ఇవాళ కూడా మేము అదే చెప్పదలిచిన మీ ముఖ్యమంత్రి रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से मलकपेट में अवामी मसाइल और शिकायत की बरवक्त यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली ने मलकपेट के पद्मा नगर अंडर रेलवे ट्रैक के पास पार्क की तरक्की के लिए NOC के सिलसिले में रेलवे हक्काम के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर रेलवे के SSC श्रीनिवास राजू और A वर्मा के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने फरतनगर लेन में रेलवे ट्रैक के पास रिटर्निंग वॉल के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को बताया कि रिटर्निंग वॉल ना होने से आवाम को ख़तरा लाहक हो सकता है, इसलिए इसकी जल्द तामीर को यकीनी बनाया जाए। बल्दिया की जानिब से पद्मानगर रेलवे ट्रैक के पास पार्क का मंसूबा है और रुकन असम्बली की सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी हैं, इसीलिए रेलवे से NOC भी हासिल करने के लिए नुमाइंदगी की गई। चारमीनार इमारत दफ्तर में तहसीलदार मल्लेश कुमार ने यौम तासीस तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। मोहम्मद यूनुस के अलावा रिजवान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर आज राजभवन के अलावा सियासी जमातों के दफातर में तकारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में मुनक़्क़िदा तकरीब में केक काटा और अपने खिताब में कहा कि सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने उन्हें इस रियासत की खिदमत के लिए नामज़द किया है, जो उनके लिए बाइस फ़ख्र है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने इस सिलसिला में यौम तासीस तकरीब में हिस्सा लिया और उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों और फलाह बहबूद की स्कीमों की तफसीलात को उजागर किया। तेलंगाना असम्बली के अहाते में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश की और कौंसिल के अहाते में सदर नशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल डाले। गांधी भवन में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब पुरजोश तरीके से मनाई गई और बैंड बाजे पर कांग्रेस कायदीन रक्स करते हुए भी नजर आए। BJP के दफ्तर में पार्टी के सदर B संजय ने कौमी परचम लहराया, जबकि मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने टैंक बॉन्ड के पास वाक़
सदर दफ्तर में कौमी परचम लहराया। टीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में भी यौम तासीस तकरीब मनाई गई। दिल्ली के तेलंगाना भवन में आज तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के अलावा बीजेपी के तेलंगाना कायदीन ने शिरकत की, जहां तेलंगाना तल्ली पर फूल डाले गए और पूजा की गई। वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। थोड़ा सा एक स्टेप हल्का हल्का। हैदराबाद डीसीपी दफ्तर में रियासत की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर डीसीपी साई चैतन्या के अलावा एडिशनल डीसीपी रफ़ीक और दीगर ओहदेदार बशमूल डीसीपी ऑफिस का अमला भी मौजूद था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के ज़िमन में गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा हैदराबाद में सदर मुदर्रिस मदरसा अलहाज मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद ने तिरंगा लहराया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के अलावा मौलिमात भी इस मौके पर मौजूद थी। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े नानक राम गुड़ाम में 27 साला जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने ख़ुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त कीर्ति संबियाल की हैसियत से की गई है। उसके साथ ही सचिन कुमार ने इत्तला मिलने पर उसे करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया कि कीर्ति फ़्लाइट में अपने 2 साथियों के साथ मुक़ीम थी और गुज़िश्ता 1.5 साल से हैदराबाद में अमेज़ॉन में काम कर रही थी। अभी ख़ुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, जबकि पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी इत्तलात के मुताबिक नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली में जगन मोहन रेड्डी मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे और अहम उमूर पर बातचीत भी करेंगे। तवक्को की जा रही है कि रियासत आंध्र प्रदेश के लिए बजट के अलावा दीगर उमूर पर वो वज़रा से तबादले ख्याल करेंगे। सीएम सर
यार हम पूछेंगे ना, बोलेंगे तो ठीक है ना। आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। संतोष नगर पुलिस ने 2 रोहिंग्याई बाशिंदों को हिरासत में लिया जो गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में मुकीम थे और उन्होंने यहां से आधार कार्ड के अलावा दीगर दस्तावेजात भी धोखाधड़ी के जरिए हासिल किए थे। पुलिस के मुताबिक 36 साल मोहम्मद हुसैन साकिन सैद अली चबूतरा और 35 साल शेख कमाल साकिन राजीव गांधी नगर बंदलागुड़ा को हिरासत में लेते हुए केस दर्ज किया गया है, जबकि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। टीआरएस ने कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन को रुकन वक्फ बोर्ड मुकर्रर करने पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत फारूक हुसैन एमएलसी को मुअज़्ज़िज़ रुकन वक्फ बोर्ड मुकर्रर करने पर अरविंद नगर में एक खैर मकदमी नशिस्त रखी गई, जिसमें फारूक हुसैन की अवामी खिदमात की सताइश की गई। डॉक्टर सैफुद्दीन कामरान, सैयद मुश्तबा आबिदी, चेयरमैन उर्दू कौंसिल मीर सैफ अली आबिदी ने फारूक हुसैन की शालपोशी की और मुस्तकबिल में नेक तौक़्क़ात का भी इजहार किया। इस मौके पर सिकंदर असरार आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर मुआज़ा नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा कलील सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरे भी मौजूद थे। जुबली हिल्स पुलिस ने नामालूम माइनर लड़कों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पोस्को एक्ट लगाया गया है। जुबली हिल्स सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक मज़कूरा वाक़या हफ्ते की रात पेश आया, जब माइनर लड़कों ने एक 17 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की। इस सिलसिले में जुबली हिल्स सर्कल इंस्पेक्टर एस राजशेखर रेड्डी ने बताया कि मफरूर लड़कों की तलाश जारी है और इस सिलसिले में सेक्शन 354 और 323 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंसोमनिया पब वाक़े जुबली हिल्स में पार्टी करने के बाद लड़की अपने दोस्तों के साथ एक कार में जा रही थी, जिसका पीछा करने के बाद उसके साथ छेड़खानी की गई। इस सिलसिले में लड़की के वालिद ने कंप्लेन दर्ज करवाई और बताया है कि लड़की शौक में है और वो पूरा वाक़या बयान करने से कासिर है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया और तहकीकात जारी हैं। शमशाबाद में वाक़ई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कस्टम अहदेदारों ने दुबई से आ रहे एक पैसेंजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट 952 के ज़रिए दुबई से आने वाले एक पैसेंजर के कब्ज़े से 3 किलो 14 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 1.65 लाख रुपए बताई गई। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया।
स्पेशल ऑपरेशंस टीम माधोपुर जोन और राजनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए नाइजीरियाई बाशिंदों की एक टोली को हिरासत में लिया जो ड्रग्स की खरीद व फरोख्त में मुलव्विस बताई गई। मस्करा टोली के कब्जे से 2,20,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल ड्रग्स जब्त की गई। डीसीपी शमशाबाद जोन के मुताबिक 25 साला ओजीगू गुडलक और 27 साला ओबी विलू चीमा को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और रुकन एबुका मफरूर है। आज राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी माधापुर और बेहतरीन काम करके एक दो नाइजीरियन वालों को पकड़ लिए। एक ओजिग्नो गुडलक है उसका नाम, और ओबचुल चीमा डार्लिंगटन दूसरा नाम है। ये लोग 4.5 ग्राम्स कोकाइन लेके और वो लोगों के साथ में और MDM टैब्लेट्स ఒక 10 వాళ్ళ దగ్గర మనం वो एक 10 टैबलेट्स है वो लोगों का ने वो बरामद किए हुए हैं। ये ड्रग्स जो सप्लाई कर रहे वो लोग इंट्रोगेशन में जो लोग बोले वो लोग एबुका एलियास लेवल वो दिल्ली में रहता है, उससे वो ये ड्रग्स लाके यहाँ पर बेचने के लिए कोई कस्टमर को सप्लाई करने के लिए जा रहे बोल के बोले। ये लोग आज परमारेड्डी हिल्स पिलर नंबर 200 कने गाड़ी पे जा रहे तो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से माधापुर एसओटी और राजनगर पुलिस ने वो लोगों को गिरफ्तार करे। अगर पूछताछ के बाद वो पूरा चेक करे तो वो लोगों के ने ये 4.5 ग्राम्स, एक कने 2 ग्राम और एक कने 2.5 ग्राम कोकाइन सीज करे हैं। उसके और टैबलेट्स भी 10 टैबलेट्स भी सीज करे हैं। एक पासपोर्ट और 4 मोबाइल फ़ोन और 20,000 कैश, एक गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी भी सीज करे हैं। पूरा मिला के 2,20,000 रुपये के वर्थ ये लोगों के ने सीज हुए और एक पासपोर्ट भी सीज करे। ये लोग पढ़ने के लिए आके यहाँ पर जो ड्रग्स सप्लाई में वो नेटवर्क में इजी पैसे के वास्ते 1 ग्राम के लिए अगर 15,000 भी 20,000 कभी 30,000 भी आ सकता है, ये बेच के जो पैसे से ये लोग महफिल कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोगों के ऊपर हमारा राजनगर के लिमिट्स में सन सिटी तरफ लोग हैं, वॉच है, सब लोगों के ऊपर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंट चल रहे। अगर ये लोग ओवर स्टे करके अगर वीज़ा एक्सपायरी होने के बाद भी ये लोग यहाँ रहे तो बहुत लोगों को अब तक रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से भेज दिए हैं वो लोगों का नेटिव प्लेसेस को। ये नाइजीरियन लोग यहाँ पढ़ने की लिए आके यहाँ पर ऐसा धंधों में ये लोग शामिल हो रहे। उसके हिसाब से हमारा पुलिस के तरफ से वो लोगों के ऊपर नज़र है, वो लोग क्या कर रहे, कैसा पैसे कमा रहे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF रियाद चैप्टर की जानिब से सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाद में वाक़े इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त का एहतमाम किया गया। मज़कूरा जश्न इंडियन एम्बेसी रियाद के ताउन से मुनक़िद किया गया, जिसमें शुरका की कसीर तादाद शरीक रही। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF रियाद चैप्टर की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर रियाद सऊदी अरबिया में 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त का एहतमाम सिफारत खाना हिंद रियाद सऊदी अरबिया के ताउन से इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में किया गया।
इस खुसूसी प्रोग्राम में सेकंड सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी आसिम अनवर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया, जबकि सीनियर सहाफ़ी व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया M.A. माजिद और इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल नईम जनरल मैनेजर मासा कंस्ट्रक्शन ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए ख़िताब किया। चीफ पैटर्न IJFF रियाज चैप्टर डॉक्टर अशरफ ने प्रोग्राम की निगरानी की। इब्तिदा में इंचार्ज IJFF रियाज चैप्टर बासित अबू मुआज़ ने IJFF के क़याम के मक़ासिद और इसके कार्स पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और IJFF की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात भी बताईं। मुमताज़ स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर नईम जावेद ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची सहाफ़त में गीता का ज्ञान, कुरान का फरमान और बाइबल का बयान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू वालों की ख़बरों में अक़दार झलकनी चाहिए। सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन ने उर्दू सहाफ़त के 200 साल के सफ़र को 5 अदवार में तक़सीम करते हुए इस तवील सफ़र की जद्दोजहद और तरक्की की दास्तान पेश की। सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद ने IJFF को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सऊदी अरब की सरज़मीन पर उर्दू सहाफ़त का जश्न होना उर्दू वालों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त का अहतमाम सरकारी तौर पर किया जाए। सेकंड सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी आसिम अनवर ने कहा कि उर्दू एक पुरकशिश ज़बान है और उर्दू अपने अंदर दीगर ज़बानों के अल्फाज को भी जज़्ब करने की ख़ास सलाहियत रखती है और यही इसके मकबूल आम होने का सबब है। उन्होंने तयख़ुन दिया कि इंडियन एम्बेसी उर्दू के प्रोग्राम्स को भी अपना भरपूर ताउन जारी रखेगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रुकन सैयद खालिद करीम ने हदिया तशक्कुर पेश किया, जबकि ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ अली का वीडियो पैगाम भी पेश किया गया। सहाफ़ियों और समाजी जहदकारों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में यादगारी मोमेंटोज़ और सदाक़तनामे भी पेश किए गए। जश्न के दूसरे हिस्से में गज़ल प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें गज़ल गुलकारा वसुंधरा अतूरी और नज़ीर अव्वल ने अपने फ़न का जादू बिखेरा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रुकन मोहम्मद फ़ारूक रज़ा ने मेहमानों को खुसूसी तहाइफ़ पेश किए, जबकि इस मौके पर दीगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अरकान मोहम्मद अतहर मोहिउद्दीन, मोहम्मद फ़ेरोज़ अली ख़ान, सीनियर सहाफ़ी KN वासिफ़, सैयद नजमुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल सलीम, डॉक्टर सईद मोहिउद्दीन, एडिटर टाइम्स ऑफ NRIs और मोहम्मद फ़ारूक रज़ा ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रुकन अब्दुल नईम क़य्यूम ने अपने मखसूस अंदाज में प्रोग्राम के दोनों हिस्सों की कार्रवाई चलाई। शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी तरतीब दिया गया था। प्रोग्राम का आगाज़ मुज़म्मिल मोहिउद्दीन की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। मेरे साथ सऊदी कुछ मेहमान आए थे मेरे साथ यहाँ पर इस इवेंट में, तो हम जानेंगे मेहमान से। तौफीक है आप हमारे साथ, तो अहलन व सहलन या सर। Shukran. Tonight we have a wonderful gathering in Indian Embassy for the Urdu Sahafat. We have about almost 200 people gathering. We enjoy the relationship. As you know, the relationship between India and Saudi Arabia for 1,000 years. Alhamdulillah, we have many business and social and other cultural activity between two countries. I am so happy tonight to be here with you. My name is Dr. Tawfiq Iswailim, President of Gulf Bureau for Research and Economic Consultation. सबसे पहले हम आसिफ अली साहब को काफ़ी मिस करें यहाँ पे, और माशाल्लाह उनका जो मैसेज था वेल टेकन और बहुत अच्छा मैसेज वो दिए। और हम जो चाह रहे थे 200 साल उर्दू सहाफ़त का जो प्रोग्राम करना, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से कामयाब हुआ। और इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट, इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट हर तो कामयाब हुआ। इसमें मैं अकेला नहीं, पूरे ये IJFF की पूरी टीम इसके मुबारकबाद का मुस्तरिक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई और टीम हमारी तरफ से। पूरे जो लोग जो सुन रहे हैं उनको 200 साल उर्दू का सहाफ़त को बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनवर खुर्शीद हूँ। यहाँ नेशनल गार्ड हॉस्पिटल में काम करता हूँ रियाद में, सऊदी अरब में, ओल्ड टाइमर हियर। और मेरा ताल्लुक़ गुलबर्गा से है। हमारी मादरी ज़बान उर्दू है
उर्दू के 200 साला सहाफ़त का जो फंक्शन रियाद में मनाया जा रहा है, तो बहुत खुशी, और जब पहली बार सुना तो बहुत एकदम एक्साइटमेंट हुआ कि भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बासित अब्बास, डॉक्टर अशरफ अली साहब, इन तमाम लोगों की कोशिशें देखने के बाद और आज का फंक्शन अटेंड करने के बाद तो ऐसा लगा कि इतना बड़ा फंक्शन शायद ये तो हिस्ट्री में एक ये है, तारीख़ में लिखा जाएगा कि भाई उर्दू की सहाफ़त के लिए इतना बड़ा फंक्शन हिंदुस्तान के बाहर अरब मुल्क में ऐसा मनाया गया। हम तो कह रहे हैं कि इंडिया के हर शहर में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा माशाल्लाह से। और ऐसे प्रोग्राम को जो है मेरे ख़्याल में हम लोग जो है हर जगह मुनक़्क़िद करना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा भी था बासित साहब से कि भाई इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग जो है हैदराबाद में भी जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ से जो है जून में जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है आसिफ साहब से बात करके जो है वहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसमें बहुत शऊर बेदार हो रहा है लोगों का कि भाई उर्दू के बारे में, उर्दू की सहाफ़त के बारे में। तो बहुत ही जो है अच्छा निज़ाम रहा और बहुत ही तरतीब के साथ प्रोग्राम रहा। तो इसको जो है हम अपने हैदराबाद में भी जो है कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको करना चाहिए। तो इसके लिए जो है बहुत ही जो है मुबारकबाद है बासित साहब और आसिफ अली साहब, जो यहाँ नहीं रहते हुए भी जो है वहाँ से अपने इंतजाम का जायज़ा लेते रहे। तो बहुत खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना रियासत पूरे मुल्क के लिए तरक्की का रोल मॉडल, मरकज़ रियासत की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रही है। वज़ीर आला KCR ने रियासत की यौम तासीस तकरीब से किया खिताब। रियासत की 2 खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए के चेक से यौम तासीस तकरीब में वज़ीर आला KCR ने हवाले किए। रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दफातर में यौम तासीस तेलंगाना का एहतमाम, सियासी जदोजहद को जारी रखने का अज़्म। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया का मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायज़ा। ड्रग्स की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस 2 नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार, SOT माधवपुर और राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।